हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीडियो एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, उसका जो टॉपिक दिया हुआ है मोटिवेशन को आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन के साथ में, और इसके टाइप्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक मोटिवेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभिप्रेरणा। ठीक, मोटिवेशन हमारा टॉपिक है और इसे हिंदी में कहा जाता है अभिप्रेरणा। इसको हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है इससे स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक, मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय आर इंस्पायर्ड टू परफॉर्म देयर टास्क सो दैट दे कैन accomplish their personal and organizational objectives। मीन्स जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन मतलब जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा मतलब यहाँ पर जो मोटिवेशन है ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लॉय को उनके कार्यों को करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाता है, ताकि वे अपने जो भी यहाँ पर काम है अपने व्यक्तिगत और ऑर्गेनाइजेशन के भी जो काम है या जो उसके गोल है उसको यहाँ पर पूरा कर सके। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉय को उनके कार्य को, मतलब यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका जो काम है या ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर उन्हें मतलब कहना चाहिए कि मोटिवेट किया जाता होगा, तो उसी को कहा जाता है मोटिवेशन। ठीक, जैसे अभी यहाँ पर मान लो कि जैसे आप लोग क्लास लेने के लिए आ गए, टाइम पर क्लास अटेंड करने आ गए, तो आप में मतलब क्लास अटेंड करने के लिए या पढ़ने के लिए क्या है? मोटिवेशन था आपके अंदर। क्या है? मोटिवेशन है कि हाँ हमें पढ़ना है, तब जाकर के क्या होगा, आप अपने गोल को अचीव कर सकोगे। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है या जो पर्सन है उसका जो सेल्फ गोल है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि उसे जब मोटिवेट किया जाता है उसी को मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। मोटिवेशन मीन्स क्रिएटिंग डिजायर एंड इंथुजियाज्म इन अ पर्सन टू डू समथिंग। मतलब यहाँ पर देखो, जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब है किसी व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा, मतलब जो डिजायर है, और उत्साह मतलब इंथुजियाज्म पैदा करना। ठीक, जैसे यहाँ पर मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब क्या बता रहा है? किसी भी पर्सन के अंदर काम करने की इच्छा या उत्साह पैदा करना। जैसे मान लो कि आप लोगों को क्लास अटेंड करना था, तो आप लोगों के अंदर क्या था, वो मतलब यहाँ पर आप मोटिवेट हुए कि हाँ मैसेज आ चुका है ग्रुप में, टाइम हो चुका है, अब हमें क्लास अटेंड करना है। तब क्लास अटेंड करोगे, पढ़ोगे, तब जाकर के आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे और अपने गोल को अचीव करोगे। तो यहाँ पर देखो, ये क्या था, आपने यहाँ पर क्लास किस कारण से अटेंड करी? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन, मतलब मोटिवेट हुए आप, और इसी चीज को क्या कहा जाता है? मोटिवेशन कहा जाता है। बहुत सी सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी समझ में आ जाएगा और ज्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है। ठीक, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मीन्स यही है कि किसी भी पर्सन को जो काम करना है या मतलब जो भी उसका गोल है, या ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए यहाँ जो उसे मतलब प्रेरणा मिलती है या उसके लिए जो प्रेरित होता है उसे ही क्या कहा जाता है? मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटिवेशन इज द फोर्स दैट एक्साइट अ पर्सन टू अचीव देयर गोल एंड contribute to the success of the organization. It arises from both internal drive and external incentive। मतलब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी ताकत है, मतलब फोर्स है, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में यहाँ पर कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देने के लिए क्या करती है? यहाँ पर उत्साहित करती है। ठीक, क्या अब देखो, ये जो मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल ड्राइव है, मतलब अंदरूनी इच्छा है, इंटरनल ड्राइव है, और बाहरी प्रोत्साहन मतलब एक्सटर्नल इंकरेजमेंट है, दोनों से उत्पन्न होता है। क्या? मोटिवेशन। मतलब यहाँ पर जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन यहाँ पर एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी पर्सन को
गोल को अचीव करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में यहाँ पर क्या करता है, कंट्रीब्यूशन देने के लिए यहाँ पर क्या करता है, मतलब इंथुजियाज्म या कह सकते हैं कि हम उत्साहित करता है, ठीक। और जो यहाँ पर मोटिवेशन है वो क्या है, इंटरनल ड्राइव है और एक्सटर्नल इंकरेजमेंट, दोनों से क्या होता है, दोनों से ये उत्पन्न होता है, ठीक। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, सपोज दैट किसी कंपनी में राहुल नाम का एक एम्प्लॉय है, ठीक है। उसने समय पर और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को पूरा किया। मान लो कि कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो उसमें क्या काम किया राहुल ने, राहुल ने बहुत ही अच्छे से काम किया। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को या उसका जो गोल है उसे अचीव करने के लिए पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब योगदान दिया। फिर यहाँ पर उसका जो मैनेजर है, अब यहाँ पर जो राहुल का मैनेजर है, राहुल के मैनेजर ने उसकी मेहनत की तारीफ की, मतलब यहाँ पर राहुल ने जो मेहनत की होगी उसकी तारीफ की और उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का क्या किया, इनाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इनाम और पहचान से राहुल को क्या मिली, खुशी मिली, और वह अब आगे और बेहतर तरीके से काम करेगा या काम करने के लिए क्या हुआ, प्रेरित हुआ, मतलब मोटिवेट हुआ। तो इसी को क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है, ठीक। जैसे अभी यहाँ पर आप लोग क्लास अटेंड करने के लिए मोटिवेट होते हो और क्लास अटेंड करते हो, किस लिए, ताकि आप एग्जाम अच्छे से पास कर सको, क्वालिफाई कर सको और अपना रिजल्ट अच्छा लेकर के आ सको। आप में से कुछ बच्चे अगर अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे तो उन्हें यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर या कह सकते हैं कि टॉपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल सकता है। तो इस चीज से क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे और आगे चलकर और ज्यादा अच्छे से स्टडी करोगे अपने सेकंड ईयर में, कि हाँ मुझे सेकंड ईयर में भी अपना अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है। तो इसी को क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं अब हम इसके टाइप्स को। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के प्रकार, ठीक। देखो मोटिवेशन के यहाँ पर जो टाइप्स है इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक, मतलब हम इसको इंटरनल भी बोल सकते हैं, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक में या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब बाह्य प्रेरणा भी इसको हम कह सकते हैं। तो जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के टाइप्स कितने हैं, मोटिवेशन के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल, ठीक। अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। इसको आप याद रखना कि टू टाइप्स हैं मोटिवेशन के और कौन कौन से हैं। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब आंतरिक प्रेरणा। This motivation comes from within the individual when a person does something because they enjoy it, find it interesting और फाइंड इट सेटिस्फाइंग। मतलब यहाँ पर देखो जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन, अब ये जो इंट्रेंसिक या इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है, ये किसी भी पर्सन के अंदर से ये मोटिवेशन आता है, किसी भी पर्सन के अंदर से क्या आता है, ये मोटिवेशन आता है। कौन सा, इंटरनल मोटिवेशन, मतलब आंतरिक, मतलब अंदर, ठीक। आंतरिक या हम कह सकते हैं कि अंदर, मतलब ये जो मोटिवेशन है वो अंदर से आ रहा है। जब कोई पर्सन किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसे वह काम अच्छा लगता है, ठीक है, उसमें उस काम में वो इंटरेस्टेड है या सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है। जैसे यहाँ पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पर हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कोई मान लो कि कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई क्रिकेटर है, ठीक। तो इन सारे काम को करने में उन्हें यहाँ पर क्या है, वो इन सब काम को करने में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर उन्हें इस काम को करने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब यहाँ पर उनको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर कहना चाहिए कि मतलब कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर एक्सटर्नल यहाँ पर कोई भी मनी नहीं मिलती है। यहाँ पर वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए उस काम को करते हैं। मतलब जैसे किसी को डांस करना पसंद है, अब उसको डांस करना पसंद है, अब जरूरी नहीं है कि उसको डांस करेगा तो कोई पैसे देंगे इसीलिए ही डांस करेगा। किसी को गाना गाना पसंद है तो वो चलते फिरते भी गाना गा सकता है क्योंकि उसको वो पसंद है। उसको मतलब गाना गाने से, किसी को डांस करने से
किसी को क्रिकेट खेलने से, किसी को कुकिंग करने से मतलब खाना बनाने से, किसी को मेहंदी लगाना, किसी को सिलाई बुनाई का काम करना, ये सब मतलब सबके अपने अलग अलग एक मतलब कहना चाहिए कि हर पर्सन में एक अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, किसको क्या पसंद है। तो वो मतलब यहाँ पर हर किसी को अलग अलग चीजें पसंद होती है, किसी को डांस, किसी को यहाँ पर सिंगिंग करना, किसी को क्रिकेट खेलना, किसी को पढ़ाना। तो ये क्या है, यहाँ पर ये उनका इंटरेस्ट है। तो ये क्या है यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन। मतलब यहाँ पर अगर किसी को डांस करने के लिए, किसी को गाना गाने के लिए, किसी को क्रिकेट खेलने के लिए, किसी को बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी को मेहंदी लगाने के लिए, किसी को खाना बनाने के लिए अगर यहाँ पर कोई पैसे नहीं भी दे रहे हैं, कोई अवार्ड भी नहीं दे रहे हैं, या तो यहाँ पर क्या होगा, फिर भी वो इस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें इस काम को करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन यही होता है। एग्जाम्पल में भी आगे सेम सारी चीजें यही लिखी हुई है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए यहाँ पर हमें जो प्रेरणा मिलती है उसे ही मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन के टू टाइप्स थे, कौन से, इंटरनल मोटिवेशन और सेकंड था एक्सटर्नल मोटिवेशन। अभी हमने क्या डिस्क्राइब किए, अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं इंटरनल मोटिवेशन के बारे में। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मतलब अंदर, आंतरिक मतलब यहाँ पर ये जो मोटिवेशन है वो अंदर से निकल के आता है। किसी को डांस करना पसंद है, वो उसका खुद का इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे डांस करना है, वो डांस करके उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब उसको संतुष्टि मिल रही है कि हाँ मुझे डांस करना है। किसी को खाना बनाने से, तो ये क्या है, ये चीजें किस में आ रही है, इंटरनल मोटिवेशन में आ रही है। यहाँ तक अभी हमने डिस्क्राइब कर लिया, आगे हम देखेंगे कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। देखो आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। आप पीपीटी जब आपको मिलेगी तो आप इसको पढ़ लेना। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाएगा तो सारी चीजें आप खुद से भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, फर्स्ट यहाँ पर समझ में आ गया कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन किए हैं, तो मैं एक बार फिर से पूरा रिविजन करा दूंगी। ठीक, आगे देखते हैं। देखो सेकंड क्या है, अब यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या हम कह सकते हैं कि बाह्य प्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब जो बाहर का है, मतलब बाहर से प्रेरणा मिल रही है। ये हमारी मतलब अंदर से हमें प्रेरणा नहीं मिल रही, मतलब ये मतलब कहना चाहिए कि इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। हमें इस चीज को करने के लिए अंदर से यहाँ पर प्रेरणा नहीं मिल रही है, बाहर से मतलब बाहर से प्रेरणा मिलती है। अब ये क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, दिस मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज रिवॉर्ड, सैलरी, प्रमोशन और रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये जो है मतलब यहाँ पर जो इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये क्या है, मतलब बाहरी कारकों, एक्सटर्नल फैक्टर से आती, मतलब बाहरी कारकों से आ रही है ये मोटिवेशन। जैसे रिवॉर्ड मतलब इनाम, सैलरी मतलब पैसा, पदोन्नति मतलब यहाँ पर है प्रमोशन, और मान सम्मान मतलब है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे। ठीक है, किसी किसी को शायद हो सकता है कि जॉब करना बहुत पसंद हो, 9 से 5, 10 से 6, 11 से 7 ये टाइम आपको ऑफिस में रहना पसंद हो। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि रोज सुबह उठना, फिर वही अपना बैग पकड़ करके अपना ब्रेकफास्ट करना, फिर अपना लंच लेकर के ऑफिस जाना, फिर शाम को 6 बजे थक हार के घर आना, फिर घर का काम करना, ये किसी को पसंद नहीं रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डेली जॉब करने जाते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं। किस लिए जाते हैं, ताकि यहाँ पर उन्हें रिवॉर्ड मिल सके, सैलरी मिल सके, आगे चल के उनका प्रमोशन हो सके, उनको सोसाइटी में मान सम्मान मिले। तो यहाँ पर ये क्या, ये जबरदस्ती में किया हुआ काम है, लेकिन करना ही पड़ता है। ये यहाँ पर किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता कि भाई हमें 9 से 5 ऑफिस जाना है, वहां पर काम करना है, अपने बॉस की 4 बातें सुनना है, ये किसी को पसंद नहीं रहता। लेकिन फिर भी यहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं,
क्योंकि हमें यहाँ पर रिवॉर्ड चाहिए, सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सोसाइटी में यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मतलब मान सम्मान चाहिए हमें, इसीलिए हम यहाँ पर करते हैं। मतलब ये क्या है, ये हमें मतलब बाहर से प्रेरणा मिल रही कि हाँ यार अभी मतलब 1 महीने हम काम कर लेंगे, 1 महीने ऑफिस चले जाएंगे तो हमारी बढ़िया 30-40 हज़ार रुपए सैलरी आ जाएगी, है ना? या जिसकी जैसी सैलरी हो तो उस हिसाब से यहाँ पर उनको सैलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो पैसा है, जो रिवॉर्ड है, जो रिकॉग्नाइजेशन है, या कहना चाहिए जो प्रमोशन है, वो बाहरी प्रेरणा है, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि अच्छा मतलब हम अगर काम करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी, है ना? मतलब हमें यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन हम यहाँ पर सैलरी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर ये तो एक फॉर एग्जाम्पल है ताकि अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक? तो ये क्या है, इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। मतलब यहाँ पर हमें इस काम को करने के लिए बाहर से प्रेरणा मिल रही है। बाहर से प्रेरणा मतलब जो पैसा है वो बाहरी प्रेरणा है कि भैया पैसा देख करके कोई भी काम करना पसंद करेगा, 9 से 5 कोई भी काम कर लेगा, ठीक? तो यहाँ पर ये क्या बाहरी प्रेरणा है। और यहाँ पर हमने इसके पहले जो देखी वो क्या था, इंटरनल मोटिवेशन था। इंटरनल मतलब यहाँ पर अंदर से प्रेरणा मिल रही थी, अंदर से। जैसे किसी को यहाँ पर गाना गाना पसंद है तो वो गाना गाएगा, वो रोड पे चलते फिरते भी कहीं पर भी गाना गा लेगा, उसको चाहे पब्लिक सुने ना सुने, उसको कोई पैसा दे ना दे, कोई अवार्ड दे ना दे, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको पसंद है तो चलते फिरते भी गाना गा लेगा, ठीक? यहाँ पर वैसे ही हमने अभी देखा क्या, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या है कि हमें यहाँ पर इसके लिए बाहर से प्रेरणा मिल रही है, ठीक? आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन सेल्फ ग्रोथ के लिए, और यहाँ पर जो रिवॉर्ड है, जो पैसा है, उसके उसी के लिए यहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम अपनी सेल्फ की ग्रोथ चाहते हैं कि भाई आगे चल के हमारा प्रमोशन हो, सोसाइटी में हमारा बढ़िया अच्छा मान सम्मान हो, बढ़िया से हम एक बंगला खरीद ले, कार से घूमे, अपनी फैमिली को अच्छे से रख सके, अपनी लाइफ को एक मतलब हाई क्लास स्टैंडर्ड से अपना मतलब अपनी लाइफ को जी सके। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि हर कोई जॉब करते है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यहाँ पर किसी किसी का इंटरेस्ट भी रहता है कि अच्छा दिन भर घर में रहने से क्या मतलब है, चलो ऑफिस चलते हैं। किसी किसी का हो सकता है कि इंटरेस्टेड हो कि वो ऑफिस में 9 से 5 काम करे, या जो भी उनका टाइम हो उस बीच में वो काम करे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई ऑफिस जाना पसंद नहीं करता, वो सोचता है अरे यार घर बैठे पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक? आगे देखते हैं हम यहाँ पर। When a person work from same external benefit or reward, it is called extrinsic motivation। मतलब जब व्यक्ति किसी बाहरी लाभ मतलब वही कि मतलब बाहर से कोई रिवॉर्ड दे रहा है, कोई सैलरी दे रहा है, कोई प्रमोशन दे रहा है, या कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, बाहरी लाभ या पुरस्कार के लिए कार्य करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एक्सट्रिंसिक या फिर बाह्य प्रेरणा कहा जाता है, ठीक है? Extrinsic motivation is the external motivation that motivates a person to do something like money, promotion और recognize। मतलब यहाँ पर वही है कि एक्सटेंसिक प्रमोशन व्यक्ति को काम करने के लिए बाहरी कारणों से प्रेरित करता है, ठीक है? काम करने के लिए बाहरी कारण वही है कि हमको काम करना है, ऑफिस का काम करना है, लेकिन बाहरी कारण क्या है, हमारी सैलरी, हमारा प्रमोशन, ठीक? जैसे पैसा है, प्रमोशन है, या हमको अपनी पहचान बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये जो मोटिवेशन है ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। जो यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। जरूरी नहीं है ना कि हम लाइफ टाइम यहाँ पर जॉब करें, जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को गोल अचीव मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई आपको बोले कि भाई आप यहाँ पर आकर के 9 से 5 काम करो, लेकिन हम आपको सैलरी नहीं देंगे, दूसरे दिन कोई भी नहीं दिखने वाला है ऑफिस में। लेकिन जब यहाँ पर मान लो कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट कर दिया जाए, ठीक, मतलब दिवाली में या न्यू ईयर के समय जब भी जिसका जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होता हो, तो यहाँ पर अगर अच्छा खासा सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, एम्प्लॉय और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और ज्यादा मोटिवेट होंगे, ठीक? तो यहाँ पर क्या है, ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाहरी कारणों से हमें जो प्रेरणा मिलती है उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है?
अब एक चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, या जो इंटरनल मोटिवेशन है या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो क्या होता है। मीनिंग के बेस पर देखते हैं। देखो, जो इंटरनल मोटिवेशन है वो अंदर से मिलने वाली प्रेरणा है। अंदर से मिलने वाली प्रेरणा मतलब वही कि किसी को डांस करना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को सिलाई कढ़ाई करना पसंद है, किसी को मेहंदी लगाना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पर इनको इन सारी चीजों के लिए कोई पैसे दे या मत दे, और ये काम में उनको क्या रहता है, फिर भी इंटरेस्ट रहता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कई लड़कियों को देखना आप, जबरदस्ती घर में सिलाई मशीन लेकर के कुछ ना कुछ सिलते रहेंगी, जबरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के मेहंदी लगाने का काम करेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आप पार्लर में चले जाओ, आपको 3 से 5 हजार रुपए लगता है मेहंदी लगाने का, तो यहाँ पर वो पैसे के लिए मेहंदी लगा रही है, और यहाँ पर एक वही काम को फ्री में कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट है यहाँ पर उस काम को करने में, उसको सेटिस्फेक्शन है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया मतलब जो इंटरनल मोटिवेशन हो गया। और वहीं पर अगर कोई उस काम के लिए मान लो कि पैसे ले रहा है, या उसको इंटरेस्ट है, फिर भी अगर वो पैसे भी ले रहा है या जैसा भी, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बोलना कि भाई तो 5 हजार की मेहंदी मुझे फ्री में लगा दे, कोई नहीं लगाएगा। लेकिन जब आप उसको 5 हजार रुपए दोगे तो बढ़िया आराम से बैठ के, चाहे उसका हाथ दर्द करे, कमर दर्द करे, पैर दर्द करे, पेट दर्द करे, लेकिन फिर भी पैसे के लिए मेहंदी आपको लगा देगी, है ना। एक एग्जाम्पल है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये क्या है, बाहरी प्रेरणाओं से मिल रही है, इसलिए वो इस काम को कर रही है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और यहाँ पर एक लड़की वहीं पर फ्री में काम कर दे रही है, तो ये क्या है, उसका इंटरेस्ट है, या उसको इस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, अंदर से मिलने वाली प्रेरणा क्या होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। और यहाँ पर इसका सोर्स क्या है, व्यक्ति की ये मतलब अंदर की इच्छा होती है कि मुझे ये काम करना है। एग्जाम्पल जैसे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि इसमें उसे मतलब मान लो कि किसी को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, और उसमें यहाँ पर उसे इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं कि बच्चे उसे फीस दे रहे हो सकता है कि कुछ लोग फ्री में पढ़ाते हैं, कुछ लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्री में पढ़ा रहा है, हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट हो, उसको इस काम को करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, बाहर से मिलने वाली प्रेरणा, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी चीज के लिए अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, ठीक, और बोनस पाने के लिए यहाँ पर मेहनत करना। जैसे मान लो कि आपको आपकी कंपनी में कोई टारगेट दे दिए कि आप जनवरी के मंथ में कोई भी मान लो कि कोई मोबाइल कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको एक टारगेट दे दिया जाए कि आप जनवरी के मंथ में 100 मोबाइल सेल करो, आपको अलग से 10 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। तो आप पूरा अपना पूरा मतलब एफर्ट लगा दोगे, पूरा हार्ड वर्क करोगे कि हाँ, हम 100 मोबाइल सेल करेंगे और 10 हजार बोनस पाएंगे। तो यहाँ पर आपने किस लिए काम करे, वो जो पैसा था उसके लिए आपने मेहनत की। तो ये क्या है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है, ठीक। आगे देखते हैं अब। कंक्लूजन में इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष, बोथ टाइप ऑफ मोटिवेशन इनकरेज अ पर्सन टू टेक एक्शन। मतलब जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के दोनों प्रकार व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है, ठीक। बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन लास्ट लॉन्गर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द हार्ट। मतलब यहाँ पर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है लंबे समय तक टिकती है, ठीक है, क्योंकि वह उसके हार्ट से, अंदर से निकल के आ रहा है, उसको ये उस काम को करने में इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ठीक है। और विल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लास्ट अस लॉन्ग अस एक्सटर्नल रिवॉर्ड और रिसीव्ड। मतलब यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ठीक है, अब शो हो रही है स्क्रीन। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तब तक रहती है जब तक बाहरी पुरस्कार मिलते रहता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, और जो एक्सट्रिंसिक या मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो क्या रहती है, शॉर्ट टर्म तक रहती है, जब तक आपको यहाँ पर बाहरी पुरस्कार, मतलब यहाँ पर जब तक आपको उस चीज के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, या सैलरी मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, तब तक ही आप उस काम को करोगे, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वरना हम अपना
सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब शो हो रही है स्क्रीन? ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया मोटिवेशन? आप मुझे एक बार मैसेज करके बता दो, वरना हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, बहुत इजी टॉपिक था, सभी को आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो हम अपना सेकंड जो टॉपिक है हमारा मॉरल, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि मॉरल क्या होता है। ठीक है, देखो मॉरल मतलब हिंदी में उसकी मीनिंग होती है मनोबल। ठीक, मनोबल, इसकी मीनिंग या जो डेफिनेशन इससे स्टार्ट करते हैं हम, एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस, इंथुजियाज्म एंड लेवल ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का आत्मविश्वास, उत्साह और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, मतलब जो लॉयल्टी का जो लेवल है। This reflect how happy, motivate and dedicate employee are toward their work and the organization। मतलब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी का आत्मविश्वास, उत्साह और संगठन के प्रति जो उसकी लॉयल्टी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसकी लॉयल्टी का लेवल है, लॉयल्टी का लेवल है, यह इस बात को दर्शाता है कि कर्मचारी अपने काम और संगठन के प्रति कितना खुश है, प्रेरित है और समर्पित है। मतलब यहाँ पर देखो, जो मॉरल है, मॉरल यहाँ पर अगर किसी का हाई मॉरल रहेगा तभी वो काम को अच्छे से कर पाएगा। किसी का अगर लो मॉरल है तो यहाँ पर वो क्या काम को अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो मॉरल है, मॉरल यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय का जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, इंथुजियाज्म मतलब यहाँ पर जो उसका उत्साह है, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसकी जो लॉयल्टी का लेवल है उसे शो करने का काम करता है। ठीक है, और ये इस बात को यहाँ पर दर्शाता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपने काम को और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति यहाँ पर वो, मतलब या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कितना खुश है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए वो कितना मोटिवेट है और यहाँ पर उसके लिए कितना समर्पित है। ठीक, उसी को कहा जाता है मॉरल। किसी भी चीज के लिए हम कहते हैं ना, अरे यार उसका मॉरल डाउन हो गया, उसका मॉरल बहुत हाई है तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, मॉरल डाउन है तो वो किसी काम को अच्छे से नहीं करेगा। तो आगे अभी हम यहाँ पर इसके जो टाइप्स हैं उसको समझते हैं। देखो मॉरल के जो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, हाई मॉरल और एक है लो मॉरल। ठीक है, मोटिवेशन के टू टाइप कौन से थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, और यहाँ पर जो मॉरल के टाइप है वो क्या, एक होता है हाई मॉरल और एक होता है लो मॉरल। ये सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और बहुत बार हमने इन सारी चीजों के बारे में सुने भी हैं, लेकिन आज हम इसको समझते हैं कि हाई मॉरल क्या होता है और लो मॉरल क्या होता है। ठीक, देखो हाई मॉरल क्या होता है, व्हेन एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड एंड पैशनेट अबाउट देयर वर्क। मतलब यहाँ पर देखो, जब एम्प्लॉय यहाँ पर उत्साहित होता है, संतुष्ट और अपने काम में पूरी लगन से लगा रहे। मतलब हम नॉर्मली भी कहते हैं ना कि जैसे हाई मॉरल है तो कोई भी पर्सन हो या एम्प्लॉय हो, कोई भी अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, पूरी लगन के साथ करता है, पूरा उसका सेटिस्फेक्शन रहता है, पूरा अपना एफर्ट लगा करके काम करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हाई मॉरल इज इक्वल टू एनर्जी प्लस इंथुजियाज्म प्लस विलिंगनेस टू वर्क। ठीक, अब जैसे एग्जांपल है, किसी कंपनी में एम्प्लॉय को अच्छा, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को अगर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी सैलरी दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, उसको अच्छा मान सम्मान मिलता है,
तो वो क्या करता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, मतलब हम इसी को क्या कहते हैं, हाई मॉरल कहते हैं। हाई मॉरल नॉर्मल सी चीज है कि हाई मॉरल में कोई भी पर्सन हो या एम्प्लॉय हो अच्छे से ही काम करेगा, चाहे वो कोई भी काम करे लेकिन वो अच्छे से ही काम करेगा। चाहे वो कोई किसी की चोरी भी कर रहा है और उसका मॉरल बहुत हाई है तो वो चोरी भी अच्छे से कर लेगा। ठीक है, और अगर किसी का लो मॉरल है तो लो मॉरल में वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हाई मॉरल और लो मॉरल बहुत ही यहाँ पर कहना चाहिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हाई मॉरल में हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरा अपना एफर्ट लगा करके सेटिस्फेक्शन के साथ में, इंथुजियाज्म और यहाँ पर मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, हाई मॉरल कहा जाता है। लो मॉरल क्या है, लो मॉरल जस्ट उसके अपोजिट होगा। ठीक, लो मॉरल में वही है कि लो मॉरल इज इक्वल टू डिससैटिस्फैक्शन, ब्लर दिख रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, डिससैटिस्फैक्शन प्लस लैक ऑफ इंटरेस्ट प्लस अनविलिंगनेस टू वर्क। ठीक, when employee are dissatisfied stressed or indifferent to the organization, मतलब जब यहाँ पर एम्प्लॉय अगर डिससेटिस्फाइड हो, स्ट्रेस में हो या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उदासीन मतलब इंडिफरेंट हो। ठीक, अब यहाँ पर एक एग्जांपल में लिखा हुआ है कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है या जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय की बात ही नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एम्प्लॉय का मॉरल है वो डाउन होगा कि मैनेजमेंट तो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारी प्रॉब्लम ही नहीं सुनता, ना ही हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालता है। तो वो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका तो मॉरल डाउन है, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुन रहा है इसीलिए। ठीक, तो यहाँ पर वही है कि हाई मॉरल मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन हो या एम्प्लॉय हो वो अपने पूरे एफर्ट के साथ, मोटिवेट के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ में काम करता है। और लो मॉरल में वही चीज है कि लो मॉरल में कोई भी पर्सन हो या एम्प्लॉय हो वो काम को अच्छे से नहीं कर सकता, स्ट्रेस में रहता है, डिससैटिस्फैक्शन उसके अंदर रहता है। ठीक, अच्छा, हाई मॉरल और लो मॉरल में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर दीजिए। ठीक, देखो अब आपको लग रहा होगा कि मोटिवेशन और मॉरल तो सेम है, लेकिन मोटिवेशन में क्या हो रहा था, मोटिवेशन में यहाँ पर जो पर्सन है या मान लो कि कोई एम्प्लॉय है तो उसको काम करने के लिए यहाँ पर मतलब प्रेरणा मिल रही थी, मोटिवेट हो रहा था, तो उसे कहा जाता है मोटिवेशन। ठीक है, और मॉरल क्या होता है, मॉरल यहाँ पर होता है कि जैसे किसी भी पर्सन को यहाँ पर जो काम कर रहा है तो उसको काम करने के लिए मन से सेटिस्फेक्शन आना या कॉन्फिडेंस लेवल रहना। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन यहाँ पर किसी भी पर्सन के अंदर काम करने की जो उसकी इच्छा है उसको बताता है। ठीक है, और यहाँ पर काम करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो उसका सेटिस्फेक्शन है उस चीज को कहा जाता है मॉरल। हाई मॉरल रहेगा तो कोई भी पर्सन अच्छे से काम करेगा, लो मॉरल रहेगा तो कोई भी पर्सन अच्छे से काम नहीं कर सकता है। ठीक, 4 मिनट बचे हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी भी टाइम है। और एक चार्ट है, चार्ट के थ्रू यहाँ पर जो हाई मॉरल है और लो मॉरल है उसको अच्छे से यहाँ पर बताया गया है, उसकी जो यहाँ पर फीलिंग है मतलब जो भावनाएं हैं उसके बेस पर। जैसे यहाँ पर हाई मॉरल में क्या होता है, हाई मॉरल में यहाँ पर एंथुजियाज्म, जो कॉन्फिडेंस लेवल है और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। यहीं पर लो मॉरल में डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन और स्ट्रेस होता है। ठीक, फिर यहाँ पर कार्य के प्रति दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड टूवर्ड वर्क, मतलब यहाँ पर मतलब पॉजिटिविटी है और यहाँ पर कहना चाहिए कि सहयोग भी है। ठीक है, मतलब कॉपरेट भी है और यहाँ पर पॉजिटिविटी भी है। और जो लो मॉरल है, लो मॉरल में क्या है, यहाँ पर नेगेटिविटी है और इनडिफरेंट है, मतलब उदासीन होता है। वही यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, कोई भी अगर हाई मॉरल के साथ में काम करेगा तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। और वहीं पर अगर लो मॉरल के साथ में कोई काम करे तो क्या होगा, काम कम होगा,
ठीक है। एब्सेंटीज्म अगर किसी का हाई मॉरल है तो यहाँ पर जो मतलब एब्सेंटीज में एम्प्लॉय का जो मतलब कहना चाहिए कि एब्सेंट है वो कैसा होगा, लेस होगा, कम होगा। और यहाँ पर अगर लो मॉरल है तो एब्सेंट यहाँ पर एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, आएंगे ही नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप लोग जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आपका मॉरल हाई है, जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते उनका मॉरल लो है। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। कर्मचारियों का संबंध मतलब एम्प्लॉय रिलेशन, यहाँ पर जो एम्प्लॉय का रिलेशन है वो यहाँ पर हार्मोनियम और यहाँ पर जो मतलब टीम भावना से भरपूर है, मतलब फुल ऑफ टीम स्पिरिट, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब जो झगड़े हैं, फाइट है और जो डिसएग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट हाई मॉरल में ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के और डेवलप कर पाता है। और यहाँ पर मान लो कि लो मॉरल है तो लो मॉरल में ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रगति है मतलब जो प्रोग्रेस है उसमें यहाँ पर रुकावटें आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक था ये भी टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। लेकिन कल हम यहाँ पर जो मॉरल है, मॉरल के फैक्टर्स के बारे में एक बार डिस्क्राइब कर लेंगे। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, फैक्टर्स ऑफ मॉरल, ठीक। इसके बारे में हम कल डिस्क्राइब करेंगे। अभी हमारा टाइम हो चुका है एंड। तो मोटिवेशन और मॉरल आज हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किए। मोटिवेशन में हमने यहाँ पर इसके टू टाइप्स देखे, इंटरनल मोटिवेशन और सेकंड देखे एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक। इंटरनल में क्या था कि जो अंदर से मोटिवेशन निकल करके आता है और ये लॉन्ग टाइम तक रहता भी है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये बाहरी मतलब बाहरी सोर्स के कारण हम यहाँ पर मोटिवेट होते हैं और काम करते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक। और वहीं पर हमने सेकंड टॉपिक क्या देखे, मॉरल। मॉरल में यहाँ पर हमने हाई मॉरल देखा और लो मॉरल। हाई मॉरल में यहाँ पर कोई भी पर्सन जब हाई मॉरल में रहता है मतलब किसी का मान लो कि मनोबल बहुत ज्यादा है तो वो अच्छे से काम को करेगा। और लो मॉरल में यहाँ पर कोई भी पर्सन अच्छे से काम को नहीं कर सकता। तो यही था मोटिवेशन और मॉरल। तो हम अपना टॉपिक आज का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।